अभी थोड़ी सी दिक्कत आई, जिसमें हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक है आज का, जो चैलेंजेस हमारे पास जो साथ में हैं, चैलेंजेस जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस और जो एथलीट्स हमारे बीच में आज हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं और थोड़ा-सा उनका मोरल भी डाउन हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक रखा गया है और हमने बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, उन लोग को इसमें इनवाइट किया है, जो अलग-अलग फेडरेशन से हैं, जो कि अपने विचार यहाँ पर रखेंगे और क्या-क्या एक्टिविटीज फेडरेशन आप लोगों के लिए कर रही है, क्या सोच रही है, वो आप लोगों को थोड़ी ही देर में जानने को मिलेगा। और जो कोविड-19 का जो प्रकोप है या जो चैलेंजेस हैं, उसने पूरे ऑल वर्ल्ड को अपने घुटनों पे ला गए हैं, जिसकी वजह से सभी हमारी स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्रीज आज घर में लॉक हो गई है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टफ टाइम है हम सभी के लिए, चाहे क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स फेडरेशन से बिलोंग करते हैं और हम उसकी बात अपने उसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें जो नेगेटिविटी आ रही है, जो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और जो एथलीट्स को जो इश्यूज आ रहे हैं, हमारी फेडरेशन के इश्यूज, उस पर हम लोग कुछ ब्रीफ चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें और हमारे एथलीट से, हमारे जो फेडरेशन के लोग हैं, उनसे आप जो भी पूछना चाहें उनसे आप पूछ सकते हैं। आज जो हम लोगों ने पैनलिस्ट इनवाइट किए हैं, उसमें मिस्टर बशीर अहमद खान है, जनरल सेक्रेटरी फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मिस्टर बबुल विकास हैं, सेक्रेटरी इंडियन एंड वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन। मिस्टर श्रीकांत वार्नेकर हैं, फाउंडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन पोलो स्पोर्ट्स के और इंटरनेशनल एमेच्योर गेम्स के भी सेक्रेटरी हैं मिस्टर श्रीकांत। मिस्टर सुनील लोचब हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है पावर लिफ्टिंग और जनरल सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग के हैं, WFF। सुरेश कदम जी हमारे साथ में हैं, जनरल सेक्रेटरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन एंड इंटरनेशनल जज भी हैं। मिस्टर विक्रम जामवल हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, MBA हैं, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स उन्होंने किया है। मिस्टर संजय सोनकर हैं, सेक्रेटरी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और मिस्टर आशीष, जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियन हैं बॉडी बिल्डिंग हाउस के। क्योंकि कुछ देरी की वजह से कुछ पैनलिस्ट हमारे को थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मिस्टर श्रीकांत हमारे बीच में अभी लाइव आ चुके हैं। तो श्रीकांत जी, आपका स्वागत है इस लाइव शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लक्ष्मण भाई। विक्रम जी, विक्रम जामवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक्स इस अभी लाइव शो में। अभी बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो श्रीकांत जी, आप काफी सारी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और काफी सारे चैलेंजेस इन बिटवीन आप देख रहे हैं कि इस कोविड की वजह से फेडरेशन को आ रहे हैं, एथलीट्स को आ रहे हैं, और हमें भी ये नहीं मालूम कि आज की डेट में ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा और गवर्नमेंट हमें कब तक इस चीज में अलाउ करेगी कि हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकें, फेडरेशन अपनी तैयारी कर सके, एथलीट्स अपनी तैयारी कर सके। इसके बारे में थोड़े से आपके विचार में जानना चाहूंगा। जी जी लक्ष्मण भाई, अभी कोविड-19 के चलते हुए पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है। इसके चलते हुए सभी इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशनल, सभी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लॉकडाउन हो चुकी है। तो गवर्नमेंट भी की गाइडलाइन से सारे फेडरेशन आज के डेट में वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें जाहिर है कि सभी एथलीट्स लोगों का, सभी खिलाड़ियों, फेडरेशन का, सबका नुकसान हो रहा है। सब लॉकडाउन होके बैठे हुए हैं, लेकिन इस महामारी को हम सबको हराना है, तो उसके लिए लॉकडाउन ही आज का एक पर्याय है। इसके लिए हम लोग सब घर में बैठते हुए ही इसको हिलाने, और हमारे सारे खिलाड़ी एक फाइटर है, तो इसीलिए इनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, ये है। और ये मैं इन लोगों को भी कहना चाहूंगा, मेरे खिलाड़ियों को भी, कि घर बैठे स्पेसिफिक हो गया और अपना जो जनरल एक्सरसाइज है इसको चलते हुए अपने खुद को मेंटेन करते चलिए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स हमारे अभी अगर पोस्टपोन हो सकते हैं, तो बाकी फेडरेशन के और सारे इवेंट्स होंगे, स्टेट हो, नेशनल हो गया, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप सारी 2020 की कैंसिल हो चुकी है और पोस्टपोन हो चुकी है। जैसी ही गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस मिलती है, तो उस हिसाब से फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। और खिलाड़ियों की जो दिक्कत हो रही है, उससे हम लोग कैसी सोल्यूशन शॉर्ट आउट करना है, अभी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग जितना हो सके वो फेडरेशन की तरफ से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे खिलाड़ियों को भी काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। जी लक्ष्मण जी। जी थैंक यू श्रीकांत भाई।
हमारे साथ कदम जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर श्रेष कदम जी, बॉम्बे से हैं और बॉडी बिल्डिंग में हैं। सो कदम सर, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। और मैं जानना चाहूंगा कि जो फेडरेशंस के जो बॉडी बिल्डिंग में आप हैं, और क्या एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि भी आगे जो फेडरेशंस हैं, क्या क्या एक्शन फेडरेशन ले रही है इसमें चैंपियनशिप कराने के लिए आफ्टर द लॉकडाउन की प्लानिंग जो आपकी है, और एथलीट्स के लिए क्या सुविधाएं एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कदम सर, आपका थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा व्यू अपना क्लियर कर लीजिए, आपकी स्क्रीन थोड़ा सा विजिबल हो जाए। यस, ठीक है कदम सर। हमारे बीच में बशीर भाई भी जुड़ चुके हैं, मैं थोड़ी ही देर में उनको ज्वाइन कराता हूँ। शायद कदम जी अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, कदम जी का थोड़ा सा हैंग हुआ है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा बशीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव में। धन्यवाद आप सबको। बशीर भाई बहुत को सभी आवाज आ लोग रही है? जानते हैं। जी, आपकी आ रही आवाज है आ रही है बशीर। मेरी? हाँ, बशीर भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी, नमस्कार आप सबको, मेरा तो नमस्कार। मैं सर बशीर जी, अहमद खान, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। मैं साउथ जी, एशिया का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी सबसे बड़ी समस्या आपको पूरे वर्ल्ड में आई हुई है, वो है अपना जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और इस स्थिति में आप सबको पता है कि यूएस, अमेरिका, चाइना, जापान जैसे लोग थर्राए हुए हैं, और भारत में भी हमारा ये वायरस ग्रस्त है। और अभी छत्तीसगढ़ में तो हमारा कंट्रोल में है, पर हर जगह बहुत हो रहा है। तो इसको जी, देखते हुए मैं भारत सरकार की प्रशंसा करता हूँ, स्पेशली खेल विभाग, जो खेल मंत्रालय है, इन्होंने बहुत मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन लोग कि इस पीरियड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी खिलाड़ियों जो ओलंपिक में भाग लेने वाले थे उनसे बात किया, और उनको कोरोना के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उपाय बोले कि आप रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर में रहिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये सबको उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया है। मैं जी, भी आप सबको एक पहला संदेश ये देना चाहता हूँ, कोविड-19 से आप सबको इस वायरस से दूर होने के लिए अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, घर में अपना मास्क लगा के रहना चाहिए, 1-1 मीटर दूरी में रहना चाहिए। और सभी जितने भारत के जितने प्रोग्राम थे सब पोस्टपोन हो गए हैं, नेशनल पोस्टपोन हो गया है। मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई भी खेल में 1 साल के अंदर कोई नेशनल हो जाए, क्योंकि एक स्टेट में अच्छा होगा, कोरोना वायरस ठीक रहेगा, मुक्त होगा, दूसरे स्टेट में होगा, नेशनल में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल होगा। इस स्थिति में हमारे खिलाड़ी और हमारे प्रशासन जो स्पोर्ट पर्सन है, जो स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, रामपुर साहब लाइट जो स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी बड़े साइकोलॉजिकल उनके वो पड़ गया है कि क्या होगा आगे, भविष्य में क्या होगा। तो उससे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ये बोलूँगा कि आप अपने जितने स्पोर्ट पर्सन हैं, अपने जितने सेक्रेटरीज आपके अंडर, आपके टेक्निकल ऑफिसर, कोचेस को, उनको मॉरल बूस्ट कीजिए। और ये समय लड़ने का है, हम कोविड-19 से जरूर लड़ेंगे, कोरोना वायरस को भगाएंगे। और इसके लिए अपना सभी खिलाड़ियों को बताइए अपना हाथ आधे-आधे घंटे में धोएं, और मुंह पे हाथ ना लगाएं, और एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना आए। इसके अलावा मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा खिलाड़ियों को, पहले मैं अपने फेडरेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग ने जूम के जरिए एक सेमिनार कंडक्ट किया था। साई ने, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हमारे फेंसिंग फेडरेशन के मिलकर एक सेमिनार उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो कि 15 अप्रैल से 15 मई तक चल रहा है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोचेस हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं,
और फेंसर्स हैं, एथलीट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, ये सब भाग ले रहे हैं। और जी उसमें क्लासेस लगा रहे हैं हम, उनके फिजिकल फिटनेस के बारे में, उनको टेक्निकल बारे में बता रहे हैं उनको, और उनको साइकोलॉजिकल उनको ठीक कर रहे हैं, उनके डाइट के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे से यही अनुरोध है इस माध्यम से कि आप अपने जितने खिलाड़ीज हैं, आपके स्टेट सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको अपने इस सेमिनार के बहाने उनको ये बताइए कि आप अपने खिलाड़ी को बूस्ट करिए, उनको अच्छा डाइट करने बोलिए, उनका जो डिप्रेशन में ना आए करके उनको आप टाइम टू टाइम ये जूम के जरिए उनसे बातचीत कीजिए। और एक आर्म रेसलिंग अच्छा गेम है, बहुत ताकतवर गेम है, जिनको लॉकडाउन के समय सभी खिलाड़ियों को अच्छा वो लेना चाहिए, अपना अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उनको अंडे हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट हो गए, और इस तरीके से हर चीज उनको खाने चाहिए। और खा के अपना एक्सरसाइज करें, घर में जिम कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो दोस्तों को बुला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको घबराने की बात नहीं है, आप बहुत जल्दी ये ठीक ठाक हो जाएगा। और हमारे फेडरेशन को भी बोलूंगा, हम लोग ने अपना कैलेंडर बना लिया है। कैलेंडर बना के हमने हमारे भारत सरकार खेल मंत्रालय ने मांगा था, हमने उसको प्रपोजल किया है, हमारा कैलेंडर रखे है हमने। हमने अगस्त से बोला है, किंतु हमारा नवंबर से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा। कम बशीर भाई, जो कैलेंडर आपने जो फेडरेशन ने बनाया है अभी आपका, तो हाँ जी, वो कैलेंडर कैलेंडर आपने जो चैंपियनशिप इवेंट्स के लिए बनाया है, या जो ट्रेनिंग जो है हाँ, बच्चों की एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए आप उस कैलेंडर को तैयार कर रहे हैं? हमने तो कैलेंडर बनाया, पहले कंपटीशन के लिए बना के भेज दिए हैं। जी कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, किंतु लग नहीं रहा है मेरे को कि दिसंबर तक ये कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तभी जी हमको कंपटीशन का पूरा डिटेल हमने महाराष्ट्र का दे दिया है। और जी। ट्रेनिंग का मामला ये है, जो ट्रेनिंग बच्चे हमारे सब अपने घर में कर रहे हैं, और घर जी, में रहकर वो अपना अपने तो कोचेस से फेडरेशन कांटेक्ट उनको में है। गाइडेंस भी दे रही होगी, उनको फेडरेशन उनको कोचेस गाइडलाइंस ने, भी दे रही होगी उनकी। फेडरेशन ने पूरे, हमारे टेक्निकल ऑफिसर है करीब 70-80 टेक्निकल ऑफिसर हैं, ये डेली अपने कोचेस, जिनके कोचेस है उनके थ्रू वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जी साई भी दे रही है उनको, साई भी जी। उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आप लोग तो जी प्रैक्टिस बशीर करिए। भाई, आप ना ये इंडियन ओलंपिक से और साई से सभी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका स्पोर्ट्स उसमें रहा है, बहुत सारी गेम के लिए उसमें रहे हैं आप, इंडियन ओलंपिक ऑफिशियल भी रहे हैं। तो जो अभी सर्कमस्टांसेस जो बने हैं, जो सिचुएशन में है, क्या इससे पहले भी इस तरह की कभी सिचुएशन आपको याद है, या एक्सपीरियंस है या आपको कि इससे पहले कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जो स्थिति आज नहीं, की है? ये आज की जो स्थिति आई है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी भयानक स्थिति है। अभी आप कल क्या होगा किसी को पता नहीं। कल क्या होगा हम सोचेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे, क्या होगा करके हम भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्या करें, पर लड़ना है हमको। पर जी आपको पता है कि हमारे भाई भतीजे दुनिया भर के लोग हैं जो इंडिया में कई जगह काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, कोरोना जी कोरोना से भी उन लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो वो हमको जी बड़ी टेंशन मिला है। जैसे जी अमेरिका में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, उससे लगता जी नहीं कि क्या होगा आगे, हम क्या जी होगा, बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इंडिया में भी जी देखिए आप, कम नहीं हो रहा है। अभी तो स्पोर्ट्स की जी बात छोड़ दो, पहले हमको, पहले अपने का इम्यूनिटी बढ़ा के रखें हम। और ये जी। देखा गया है कि अभी तक मैं किसी स्पोर्टमैन को सुना नहीं कि कोरोना से वायरस ग्रस्त हुआ है। तो ये उसका बहुत अच्छी खबर है। एक ही चीज है, इम्यूनिटी है, उनकी प्रैक्टिस है, उनकी मेहनत है। घर में मेहनत करिए, अच्छा अच्छा खाइए, और जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खेल आज नहीं कल है, जरूर हमको, जी अगर हमें नुकसान हुआ तो आगे वाले को भी हुआ है। जी ओलंपिक में भी दूसरे देशों को भी हुआ होगा, दूसरे कंट्रियों जी को होने, दूसरे स्टेट को होगा। तो ये मत जी सोचो कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सब अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं। अपने जी कोई घर पे छत पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना कुछ तो कुछ घर में करते रहिए। फिजिकल जी फिटनेस रहेगा तो आपका सब कुछ रहेगा, है ना। जी तो मेरा वही खिलाड़ियों से भी है, और आपके पूरे सेक्रेटरीज लोग के भी। अभी फेडरेशन ने हमने क्या किया है, अभी जी ब्लू जीन के थ्रू हमने एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं पूरे फेडरेशन की, और टाइम जी टू टाइम मीटिंग लेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि कैसा करना है आप लोग को। उसी प्रकार के हम खिलाड़ियों का भी एक 15 मई के बाद अलग से शुरू करेंगे। हर जी स्टेट वालों ने शुरू कर दिया है जूम जी में अपना
उनको फिजिकल फिटनेस है, उनका हर चीज बता रहे हैं, इंटरनेशनल के स्टडी करवा रहे हैं उनको, उनके डाइटिंग बता रहे हैं, डाइट क्या होना चाहिए, ये सब आप उसके तो जरिए बशीर भाई, मानिए। आप भी चाहे बशीर भाई, एक क्वेश्चन ये था कि जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे बहुत सारी फेडरेशंस हैं, क्योंकि लॉकडाउन काफी पहले शुरू हो गया, कई लोगों की जो स्टेट चैंपियनशिप थी जो 18-19 में शेड्यूल्ड थी, वो समहाउ इस वजह से नहीं करा पाए हैं। और फेडरेशन भी अभी जो उसके लिए क्या सोच रही है फेडरेशन, जो बाकी काफी सारी स्टेटों में जो चैंपियनशिप अभी जो 18-19 की जो शेड्यूल थी, 19-20 की जो शेड्यूल थी, सॉरी 1920 की जो शेड्यूल थी, हम फेंसिंग फेडरेशन ने लगभग पूरा कर लिया है हम लोग ने। जी, इसमें से सिर्फ जोनल स्टेट में प्रतियोगिता भी, रह सारी गई सभी थी। स्टेटों में भी कंप्लीट इंटर हो गई है आपकी। इंटरनेशनल हमारा थोड़ा बच गया था। साउथ अपना हमारा एशियन चैंपियनशिप थी, हमारा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप था, और हमारा ये सैटेलाइट टूर्नामेंट था 2 कंट्री में, जो ओलंपिक में जाना था हमारे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को, तो वो बहुत दिक्कत हो गई है। तो हमारे जो जी स्टेट में लगभग सभी स्टेट चैंपियनशिप रुक गए हैं, और उसका जी कारण है कि आज की जो स्थिति सिर्फ समय के हिसाब से, तो तकलीफ तो है ही है, फाइनेंशियल जी बहुत लॉस हुआ है। और जी हमारे क्या पूरे फेडरेशन में देखिए आप, पूरे जी इंडस्ट्रीज में देखिए आप, पूरे जी व्यापारियों को देखिए, जी मजदूरों को देखिए, बहुत बहुत बुरी स्थिति है कि जी जी पैसे के लिए क्या होगा आगे समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई जी टूर्नामेंट कराने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, वैसा लग रहा है मेरे को, जी। क्योंकि एक टूर्नामेंट ये कराने के बहुत बड़ा 25 चैलेंज होगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स के उस पे भी बहुत स्पॉन्सर चैलेंजेस हैं, और स्पॉन्सर के फंडिंग पास के पैसे नहीं है, इश्यूज भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि फंडिंग जो है। फंडिंग फंडिंग करने वाले भी जीरो हो गए। अभी हमारी जी सरकार पे डिपेंड है हम, अगर सरकार में पैसा देती है तो हम कर पाएंगे, हम जी इंडिविजुअल नहीं करेंगे। मान लो हम जी खिलाड़ी से भी लेके करते हैं, कितना देंगे खिलाड़ी, जी एक बार 2 बार कितना देंगे, और जी उसके लिए हमको हमको हॉस्टल चाहिए, और दूसरी बात ना, इकट्ठा कर नहीं सकते इतना स्टेट में कंडीशन में। तो अभी जी मैं अब कटु सत्य बोलता हूँ, अब जी बुरा मत मानना, मेरे को लगता नहीं जी कि जी 1 साल तक हम कोई भी एक्टिविटीज सक्रिय रूप से कर सके। 2-4 स्टेट जी में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जिस तरीके से पुराना है वो नहीं कर पाएंगे। आज की जी स्थिति में ये हमारी क्या, ओलंपिक में भी परेशानी हो गई, सब टूर्नामेंट से अभी जी ऑनलाइन में कंटिन्यू ओलंपिक की मीटिंग चल रही है, ओलंपिक जी की चल रही है, इंटरनेशनल ओलंपिक की चल रही है, जिसमें हम भी जी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अभी ओलंपिक ने भी जी मीटिंग लिया था हम लोग की, तो आगे क्या जी करना है, तो वो समझ नहीं आ रहा है कुछ कि हम कैसा करेंगे। सबको हाँ हाँ तो बोल रहे हैं, पर हम जी अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग सही रहिए, आप लोग जी इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी, आप लोग जी अच्छे वो कीजिए, अपने साइकोलॉजी जो मनोचिकित्सक से बात करिए, अपना जी फिजिशियन से बात करिए, उसको अपना डाइट देखिए, उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस करिए, मेरा वो कहना है। जी। और मैं थैंक यू अपने बशीर भाई, सभी आपको मैं ज्वाइन कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप बने रहिए। हमारे और पैनलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाता हूँ, और मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे साथ मिस्टर विक्रम जी हैं, विक्रम जामल जी। विक्रम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मण जी, थैंक यू। जी विक्रम जी, आप जो है काफी आपका आपने एमबीए भी किया हुआ है, आप पीजी डिप्लोमा भी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, और ये जो सिचुएशन आज देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका नजरिया है इसमें? लक्ष्मण जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो जो आपका इस टीम पैनल है, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि आपने मुझे मौका दिया उनके साथ बैठ के बात करने का, स्पेशली बशीर भाई जैसे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जिनको 40-45 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में स्पोर्ट्स को मैनेज करने का। जी लक्ष्मण जी, एक आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा मैं बात। एक जी बार 2 कंपनीज थी जो जूते बनाती थी, जी शू मैन्युफैक्चरिंग की 2 शू कंपनी थी। उन्होंने अपने अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा अफ्रीका में जी कि जाइए और स्कोप ढूंढिए वहां पे भी, क्या वहां पे के जूते बेचे जा सकते हैं या नहीं बेचे जा सकते। नए हाउस थे, नई शुरू हुई, तो दोनों जी कंपनी, 2 अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए, और पहले वाले ने बोला कि वो जी अपनी कंपनी में अपने बॉस को बाकी फीडबैक दिया कि देयर इज नो चांस ऑफ बिजनेस हियर, यहां बिजनेस का चांस नहीं है, लोग जूते नहीं डालते हैं। जी और दूसरे वाले ने दिया कि यहां पे बिजनेस का बहुत स्कोप है, लोग जूते नहीं डालते हैं। जी तो फॉर अस, ऑल दो बशीर भाई बहुत सी चीजें बोली हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं,
बट एज जी ए प्लेयर मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए मेरा ये मानना है कि ये विन विन सिचुएशन है। जी बहुत सी चीजें हैं, जब आप रेगुलरली ट्रेनिंग में रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, इमेजरी, विजुअलाइजेशन, इन सभी के बारे में सोचते हैं, बट हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बिकॉज यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट। ये जी लॉकडाउन का एक पीरियड है जिसमें खिलाड़ी अपने अंदर झांक रहा है। जैसे जी बशीर सर ने बोला कि वे एक जूम का एक प्रोग्राम चला रहे हैं वो, जिसमें जी 400 कोचेज और इंटरनेशनल खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। मैं भी जी उसमें से जुड़ा हुआ हूं। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह लोगों ने अपने आप को अंदर से जाना है। ये तो खिलाड़ियों की तरफ से। नो, जी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दो तीन जो बशीर सर ने बोला, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नेशनल फेडरेशन के लिए आने वाली है, नंबर एक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। जब तक जी वैक्सीन नहीं आती, आई पर्सनली फील अगर फेडरेशन कुछ अपनी तरफ से हिम्मत करके इवेंट ऑर्गेनाइज कर भी ले, पेरेंट्स विल नेवर सेंड देयर किड्स बिकॉज इट इज ए जी कम्युनिकेबल डिजीज, इट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग। तो जब तक राइट वैक्सीन नहीं आती है तो आई डोंट थिंक कि फुल फ्लैश्ड फिजिकल लिटरेसी जो एक साक्षरता चलती है स्पोर्ट्स के माध्यम से, वो हो पाएगी, और गवर्नमेंट भी इसमें जी हेजिटेट करेगी। जी दूसरी चीज फेडरेशन के लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज जो स्पॉन्सरशिप मैनेज होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और फंडिंग से, बिकॉज आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्रैक्टिकली इनटू रिसेशन, बहुत जी रिसेशन से सफर कर रहे हैं। तो वेरी ऑब्वियसली ट्रू कट्स होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, तो फेडरेशंस जी हैव गॉट ए लॉट ऑफ सीरियस टाइम टू फेस हैड, बट हमारी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे और वाहिद जब बशीर भाई जैसे लोगों से इक्विप्ड हैं, तो हम उसको जी हैंडल कर पाएंगे। पर जी ओवरऑल फ्रॉम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ए विन विन सिचुएशन फॉर अस। आई थिंक कि हमारे एथलीट इंटरनेशनल एथलीट से ज्यादा अच्छे अडाप्ट कर पाएंगे सिचुएशन को। जी तो बेसिकली जो हमारा कल्चर है, जो, हाँ जी, प्लीज 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 लक्ष्मण, प्लीज गो अहेड। thank you अपना विक्रम जी. I'll just taking another panelist on the loop and प्लीज just प्लीज, coming back to you sir. Please be ओके with us. So अभी दीपक जी बगुल जी, आपका जो जरूर वैलिड आपका क्वेश्चन है कि प्लीज मेंटेन द टाइम स्लॉट डेफिनेटली, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी कैन नॉट एबल टू स्टार्ट आवर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन टाइम, so really very sorry for that, and so that's why we are just extending the bit time here. So now I am just would like to invite Mr. Suresh Kadam ji. He is the General Secretary of Indian Bodybuilding Federation and international judge also. So welcome Mr. Suresh Kadam ji. सुरेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सुरेश जी का ऑडियो अभी नहीं चला है अभी, शायद कुछ इशू उनके ऑडियो में आया है। तो मैं सुरेश कदम जी को दोबारा लाइन पे लेता हूं। हमारे साथ वर्ल्ड और इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में हैं। मैं उनको स्ट्रीम में लेता हूं। बबुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बबुल विकास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बबुल जी, आपका कैमरा मूव हो रहा है, प्लीज आप उसको एक होल्ड पे रखिए। बबुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई थिंक कुछ ऑडियो इशू हमारे को इसमें मिल रहा है, कुछ दिक्कत, आई थिंक टेक्निकल इश्यूज इसमें आ रहे हैं हमारे को, जिसमें ऑडियो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कदम जी और बबुल विकास जी। सो मैं थोड़ी देर में उनसे दोबारा कनेक्ट करता हूं, और मैं अब इनवाइट करता हूं हमारे मिस्टर श्रीकांत वार्निकर जी। श्रीकांत भाई जी, श्रीकांत भाई, आप देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन की सिचुएशंस हैं, तो जो आपकी फेडरेशन से है, जिन फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं, वो आगे क्या उनकी प्लानिंग है, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में? लक्ष्मण भाई, बेसिकली मैं तो वैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और इंडियन पोल स्पोर्ट्स, इससे तो मैं जुड़ा हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों ने
सारे इवेंट इस साल के 2020 के नेशनल जी। और इंटरनेशनल जो जी। इवेंट है वो कैंसिल कर दिए हैं। ओह, जो भी होगा आफ्टर दिवाली होगा। हाँ, ओके। अगर अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है इंडिया के अंदर में और गवर्नमेंट जी। अगर गाइडलाइन करता है अपने को कि आप लोग इवेंट करवा सकते हो, हाँ, तो उसमें हम स्टेट एसोसिएशन से मीटिंग करा के हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है स्टेट एसोसिएशन है सारे से डिस्कस करने के बाद और हर जी। एक स्टेट की सिचुएशन जानते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन दी उसको देखते हुए फॉलो करेंगे और स्टेट चैंपियनशिप के लिए हम लोग रिकमेंडेड करेंगे कि एटलीस्ट स्टेट चैंपियनशिप आफ्टर दिवाली आप इस सेशन की अगर किसी की रह गई हो तो कर लीजिए। और जी। जनरली पोल स्पोर्ट्स की हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो स्विट्जरलैंड में थी वो भी इस साल की कैंसिल होकर अगले साल चली गई। आर्म जी। रेसलिंग की सभी गेम्स की ऑलमोस्ट वैसी हो गई है। जी। जूम कॉल के थ्रू जूम ऐप के थ्रू ऑनलाइन सेमिनार और ट्रेनिंग एंड कोचिंग कुछ क्लिनिक्स इस टाइप से हम खिलाड़ियों के साथ में जुड़ के कुछ जी। एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे बड़े जी। बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाए और फील्ड से थोड़ा सा दूर ना जाते हुए साथ में जुड़े रहे। ऐसी जी। आज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से करनी है। जैसे ही कुछ गाइडलाइन और आएंगे उसके हिसाब से प्रॉपरली ये करेंगे। ग्रेट। जी लक्ष्य। जी, इसमें हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं, प्रेम दोरजा जी सिक्किम से हैं और ही इज जी। द वेरी स्पोर्ट्स पर्सन, आप शायद जानते भी हैं। तो उनका एक क्वेश्चन यस। है स्क्रीन पर है। तो हाँ। आई थिंक विदाउट एनी प्रॉपर एंटीडोट वैक्सीन फॉर द दिस वायरस दिस पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एनी कंपटीशन इन एनी रीजन। सो डेफिनेटली जी। प्रेम जी ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि बिना वैक्सीन के अभी तक, क्योंकि वैक्सीन बनने में काफी समय लगता है, पूरा सब वर्ल्ड लोग। सब लोग लगे हुए हैं उस वैक्सीन को जनरेट करने के लिए, लेकिन समहाउ वो कनेक्ट अभी वो अंडर प्रोसेस है और जल्दी हमें उम्मीद है कि वो वैक्सीन आ जाएगी और सफर होगी। लेकिन इन द मीन टाइम जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट्स है या पूरा वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स है वो सोशल डिस्टेंसिंग का और जो जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने लेने हैं उन पर वो बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको ध्यान में रखते हुए और जहां जहां हमारे ग्रीन जोन्स आ रहे हैं, जहां पर सिक्किम डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू कि सिक्किम अभी बहुत कोई केसेस ऐसे नहीं है सिक्किम में, और सिक्किम में भी बचा हुआ स्टेट है हमारा, तो हमें बहुत खुशी भी है उसके लिए। और प्रेम जी आपकी और पूरे स्टेट को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो जब तक वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ चैंपियनशिप की जरूर मेरे ख्याल से इसमें हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो श्रीकांत जी क्या सोचते हैं आप? हाँ, जैसे पेमा जी ने बोला कि वैक्सीन आने के बाद में हम लोगों ने ये सारी चीजें करना चाहिए। डेफिनेटली जब तक अपने को वैक्सीन आएंगी नहीं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये कम नहीं होंगे तब तक कोई भी नहीं। अगर आज हम लोग इवेंट करवा भी लेते हैं तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं भेजेगा। बहुत बड़ा और रिस्क सबसे होगा। पहले हमारे को हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेके इवेंट करवाना है। इवेंट तो जी। हम बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अगर बच्चों की अगर सुरक्षा को ध्यान में ना रखें हम और उसको अगर बाजू में करके अगर इवेंट करवा भी लेते हैं तो हमें जी। उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरी स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर कोई आगे नहीं आएंगे, वो लोग हमको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। आज हर एक का फाइनेंशियली इतना डाउन चला गया है कि हर कोई अपने को सशक्त करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके जी। बाद ही अपने को स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलेंगे और उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कि इवेंट करवाना है। लेकिन जी। बेटर वे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आज की इस लॉकडाउन के दौर पे गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए ही हमने डिसीजन करना चाहिए। ऑनलाइन जितना पॉसिबल हो सके हम लोग को ट्रेनिंग एंड कोचिंग बच्चों को देना चाहिए और वो देख के सारे खिलाड़ियों ने घर में अपने प्रैक्टिस करते हुए जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है घर में और हो सकते हैं उसको लेते हुए अपनी कोशिश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारे साथ सुरेश कदम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुरेश कदम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेश कदम जी, शायद कदम जी हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। बशीर भाई। हाँ, यस। बशीर भाई, अभी एक क्वेश्चन आया था कि हमारी वैक्सीन के साथ क्या हमारे को वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए या कोई और ऑप्शन इसमें हो सकता है अगर वैक्सीन कितना टाइम लगेगा? देखो, अभी तक जो कि कोरोना वायरस जो है कोई वैक्सीन निकली नहीं है, चल रही, कम से कम 1 साल लग जाएगा अगर शुरू जी। होगी तो। अभी जी। उसके लिए एक ही काम है, जो अपने घर में आप 14 दिन तक आप आइसोलेशन हो जाएं जी। और गर्म से गर्म पानी पिएं
पानी भी चाय कप में हल्दी का डाल के गर्म बच्चों को अपने करेंगे, मुझे जी आशा है कि कोरोना उनको वायरस से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो जी ये दिक्कत है। और दूसरी बात, जी जैसे अभी श्रीकांत भाई बोले ना, तो सही जी बात है, कोई गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजेगा जी करने के लिए। जो इंटरनेशनल है, जो ओलंपिक में जाना है, जिसे एशियन में जाना है, कॉमनवेल्थ जाना है, वही जी बच्चे लोग अपना मेहनत कर रहे हैं और जी वो कहीं ना कहीं जाके टाइम निकाल के स्टेडियम में अकेले दौड़ रहे हैं, ये कर फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। ये देखेंगे, जी अभी ये देखने को मिला है हमको। অনুষ্ঠান কথা अभी বলছি। हमको इंटरनेशनल का कैलेंडर भी नहीं आया हमारे यहाँ। जी इंटरनेशनल का कैलेंडर जुलाई के बाद उन्होंने लागू करेंगे। उसके हम्म, बाद हम भी, अभी हम उस समय, हमारा फेडरेशन है, हमारा ऑफिस चल रहा है। ऑफिस देखिए हमारे, ये सब ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये जी सब टाइपिंग चल रही है पूरी। तो ये ओके पूरा प्लानिंग चल रहा है कि सुपर कैसा करेंगे, कौन खिलाड़ी कितना परफॉर्मेंस दिया, सबकी लिस्ट तैयार करना है, सबको जी मार्गदर्शन देना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट तैयार करवाना है। ये जी लॉक टाइम जो है, लॉक टाइम हो रहा है, इसमें जी हम अपने स्टेट को मजबूत जी कर रहे हैं कि जी आप अपना डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाइए, अपना ये करिए वो करिए। तो ये आप कर सकते हो। जी और लॉकडाउन के समय हम लोग, आप अपना वीडियो कैसेट है, वो वीडियो कैसेट बच्चों को दिखाइए, उनको जी बोलिए अपना इंटरनेट से अपना नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन चेक कर लीजिए, उससे जी सीखिए। तो यही एक चीज है, क्योंकि हमको नुकसान तो हमें बहुत हुआ है, हमारे जी साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हुआ है। थैंक जो यू हम तैयारी किए थे। बशीर भाई। सुरेश कदम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। कदम सर, सुरेश कदम जी, कदम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बबुल सर, बबुल सर, बबुल बबुल विकास जी, आई थिंक दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। इसके लिए माफी चाहते हैं। हम विक्रम जायसवाल जी के पास जाते हैं। विक्रम जी। जी 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 जी, जी, मैं सुन थैंक यू सकता बशीर हूँ। भाई। जी जी विक्रम जी, जो जी स्पोर्ट्स में हमारी जो वैक्सीन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी, एंटीडोज का वैक्सीन का, उसको अभी कितना समय लगेगा वो मालूम नहीं है हमें। और फेडरेशन जो है, एथलीट्स के लिए क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, और एथलेटिक के लिए, ओके। एथलीट्स के लिए क्या चैलेंज होगा अभी इस टाइम पर? लक्ष्मण जी, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और ये एक वाइड क्वेश्चन है जिसको लेके कॉन्टिन्यूसली बहुत सी एसोसिएशंस अपने लेटर एंड स्पिरिट में लोगों को बता रही हैं क्या करना है। पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जी फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके अगले दिन ही बशीर सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक जी 5 पेज की एडवाइजरी भेजी सभी नेशनल फेडरेशंस को, जिसमें जी खिलाड़ियों को, कोचिजों को और उनके इक्विपमेंट से रिलेटेड जो हिदायतें हैं वो भेजी गई। जी जैसे वेरी स्मॉल एग्जांपल, ऑल्दो सभी को पता है आजकल के टाइम, सोशल मीडिया के टाइम, बट इट हैज बीन टोल्ड कि कोई कोच क्लास नहीं लेगा। जी ऐसी हिदायतें दी। जैसे फेंसिंग एक बड़ी इक्विपमेंट स्पेसिफिक स्पोर्ट है, उसमें यह भी बताया गया कि कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का ग्लव्स या मास्क नहीं यूज करेगा। बड़ी यूज छोटी करें। बात है, लेकिन फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के होते एक एडवाइस दी और उसका बहुत असर हुआ और काफी एक्नॉलेजमेंट आई। नो, एथलीट्स के जी रिलेटेड आपने जो पूछे, मैंने आपको सबसे पहली बात है, हमारी जो पीरियडाइजेशन है, जी एथलीट्स की जो पीरियडाइजेशन है, ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, वो सारे कंप्रोमाइज हो गए हैं। जी क्योंकि कुछ एथलीट जो नेशनल चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के लिए माइक्रो या माइक्रो साइकिल्स में ट्रेनिंग लोड्स, वॉल्यूम, जितनी भी वो टेक्निकल चीजें हैं, वो सब कंप्रोमाइज हो गए हैं। जी अभी थोड़े दिनों पहले मैं यूएस की स्विमिंग टीम है जो इनफैक्ट द वन ऑफ द बेस्ट, उनके कोच से बात कर रहा था। तो जी अभी उन्होंने ये बताया कि यूएस जैसी कंट्री में भी, जैसे बशीर भाई ने बोला है, यूएस ओलंपिक सेंटर में उनके सभी खिलाड़ियों को उन्होंने
स्विमिंग करने से मना कर दिया है। दे आर जस्ट डूइंग द ड्राई ट्रेनिंग और बेसिकली क्रॉस ट्रेनिंग इस समय कंसेप्ट जो नेशनल फेडरेशन को और खिलाड़ियों को करना चाहिए वो है क्रॉस ट्रेनिंग। आप एक्चुअल्स में तो जा नहीं सकते हैं और अभी तो इनफैक्ट आपके लिए सबसे बड़ी, आप इनोवेट कीजिए, घर में ट्रेनिंग कीजिए, फेंसिंग को रिलेटेड वो वर्कआउट नहीं होगा, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। और फेंसिंग जैसे खिलाड़ी, जबकि सभी खेलों में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये टाइम है जब खिलाड़ी अपनी थ्योरी को इंप्रूव कर सकता है। जैसे फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिया है कि हमने एक क्वेश्चनर डिजाइन किया है खिलाड़ी को कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो कितने तरह के रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेंसिंग एक टेक्निकल स्पोर्ट है, मैं आपको क्रिकेट की परिभाषा देता हूं कि अगर एक गुड लेंथ बॉल पड़ती है तो उस बॉल को एक खिलाड़ी कितने तरीके से मार सकता है। ये क्वेश्चनर के बेसिस पे खिलाड़ियों को हम मानसिक रूप पे तैयार कर रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड उनका अपग्रेड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अदर देन आप उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो आप ग्राउंड में या कोच के साथ कर सकते हैं घर में। हम उनको सबकॉन्शियसली और मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार कर रहे हैं कि वो सोचें कैसे हो सकता है। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, ये सेट कि जब 2000 एथन ओलंपिक्स में मेरा मेडल आया था तो उससे 3 महीने पहले मैंने अपने कमरे में बिल्कुल मैं एथेंस में गया, वहां से मैंने जो शूटिंग रेंज थी उसके फोटो खींचे, बड़े बड़े फ्लैक्स बनाए और उसको अपने कमरे में लगा दिया। और रोज मैं 2 से 2.5 घंटे उस कमरे में बैठ के ये फीलिंग लेता था कि मैं शूटिंग रेंज में हूं। और कहते हैं कि जब मैं फाइनल कंपटीशन के लिए गया मुझे लगा ही नहीं कि मेरे में कोई नर्वसनेस है। तो खिलाड़ियों को अपने आप को उस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। अनदर ब्यूटीफुल थिंग, मैं आपको ये लक्ष्मण जी थोड़ा सा टाइम लूंगा, बड़े पैनलिस्ट हैं, जस्ट 1 मोर मिनट। भारतीय जो संस्कृति में जो दम है, हमारी संस्कृति में जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परवरिश है, वो इस तरह से हुई है कि हम किसी भी परिस्थिति का समाधान कर सकते हैं। हमारे पास आप सुबह उठिए, सुबह उठने से लेके अगर आप घर का पूरा काम ही कर देते हैं। मैं एक आई वाज टॉकिंग टू समबडी, ही सेड कि किसी बच्चे को एक्सरसाइज करनी है तो रोज उठ के अपने कपड़े धो ले, ही विल डू 25% ऑफ हिज एक्सरसाइज। तो हमारी संस्कृति में हमारे पास माँ बाप हैं, दादी, उनसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में नहीं है। हेंस ये बीमारी वहां पे ज्यादा लेवल पे फैल रही है डिस्पाइट दे हैविंग ए टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। तो प्लीज स्टे सेफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इंडिया इज स्टिल इन ए विन विन सिचुएशन। थैंक यू लक्ष्मण जी। थैंक यू विक्रम सर। बबुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? बबुल विकास जी, आप मुझे सुन सकते हैं? बबुल सर, आप मुझे सुन सकते हैं? सुरेश कदम जी, सुरेश जी, सुरेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस। सुरेश जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सुरेश जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है मुझे। नॉट ऑडिबल। चलो मैं उनको लेता हूं जल्द ही। बबुल सर, बबुल विकास जी, बबुल जी, आपका भी वॉइस नहीं आ रहा है मुझे उनको थोड़ा सा वो करना होगा। मैं बशीर भाई को लाइन पे लेता हूं। बशीर भाई। हाँ बोलिए जी। अच्छा बशीर भाई, अभी जो एथलीट्स के ऊपर जो अभी चैलेंजेस है, तो आपको क्या लगता है कि जो पीरियड आएगा और उसमें जो टाइमिंग जो ट्रेनिंग की होगी और उसके बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी होगी, क्योंकि हमारा देखिए पहले स्टेट होगी या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, फिर स्टेट्स होती है, उसके बाद नेशनल्स होती हैं, उसके बाद इंटरनेशनल्स, ओलंपिक्स, और ये सब शेड्यूल्ड होती हैं और इनकी एक टाइमलाइन होती है, उसी के हिसाब से सारी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती हैं, उसी के हिसाब से शेड्यूलिंग होती है। लेकिन अभी आप इस करेंट सिनेरियो में पूरा चेंज हो चुका है। तो आपका, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल सारी फेडरेशन के साथ, ओलंपिक के साथ भी कनेक्शन है, तो उसके थोड़ा बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप कैसे शेड्यूल रहेंगी और नेशनल चैंपियनशिप के साथ कैसे उनका
जो टाइमिंग्स है वो कैसे मैच होगा, एथलीट्स के लिए पास कितना टाइम होगा उस ट्रेनिंग्स के लिए? अभी जैसे अभी हमारा सेशन शुरू होगा तो टाइम हमारे जी पास बहुत कम है, क्योंकि जी हमारा सेशन मार्च अप्रैल से चालू हो जाता है इंटरनेशनल का। जी तो उसी हिसाब से हमको भी चालू करना पड़ता है। और जी दूसरी बात, हमारे फेंसिंग में अंडर 13 साल के लड़का जो है वो जी सीनियर भी खेल सकता है, जी वर्ल्ड कप खेल सकता है, एशियन चैंपियनशिप खेल सकता है। तो जी वो एज 13 से चालू हो जाती है। जी तो 13 से सब बच्चे तैयार हो जाते हैं। उसमें जी नुकसान ये हो रहा है कि जो सीनियर बच्चा है उसका एक जी साल मार खा जाएगा, उसका जी एक साल नेशनल खत्म हो जाएगा, उसको बिल्कुल मेडल लेने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी, उसको बिल्कुल अवार्ड लेने का संभावना है वो खत्म हो जाएगी। जी अपने स्टेट से वो नेशनल खेल के मेडल लेके अवार्ड लेता है तो वो बंद हो जाएगा। जी उसके बावजूद भी मुझे आशा है कि फेंसिंग में तो हम बहुत कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। और जी हमें समय भी मिल गया है। अभी ओलंपिक में हमारी एक ही लड़की मिस भवानी एलिजिबल है। तो ये हमारा ओलंपिक बनने से उसकी जो क्वालिफाई उसका वो भी बढ़ जाएगा, हमारे को एक दो जी टूर्नामेंट और मिल जाएंगे। तो हो सकता है एक दो फेंसर को और चांस मिल सकता है। जी और दिक्कत ये होगी जो हमारे फेंसर जो प्रैक्टिस में नहीं, उनके एज बढ़ने के कारण उनको नुकसान भी होगा। जी यंग बच्चे आगे आ जाएंगे। अब यंग बच्चे आजकल जो यंग बच्चा वो ऊपर जाए तो सीनियर लोग को जी बहुत नुकसान होगा। हम्म तो हमें अभी से पीरियड तैयारी रहना है। ये नहीं कि अभी हमारा नहीं होगा, ये मत सोचो आप। और जी अभी तैयारी करें, अपना जो रैंकिंग प्लेयर है उसको रेडी करो, उनको बूस्ट करो, रोज फोन जी करो, उनको साहस बंधाओ। तो आने वाले वक्त में मैंने देखा हूँ कि बच्चे लोग अभी हर स्टेट कर रहा है, हर घर में अपना प्रैक्टिस कर रहा है, हर घर में अपना वो टारगेट बनाया हुआ है, जी तलवार लेके वो कर रहा है। तो ये जी अच्छा है। तो ये अभी आने वाले वक्त फेंसिंग का हमारे तो लिए बशीर भाई आप सारा कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो हाँ टूर्नामेंट्स हाँ होंगे हमारे, जो इंटरनेशनल जी टूर्नामेंट का कैसे कितना टाइम मिल पाएगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये साल में और सबसे बड़ा एक चैलेंज तो बच्चों के इंटरनेशनल लिए भी है, जो सब जूनियर और जूनियर इंटरनेशनल बच्चे। इंटरनेशनल भी जून जुलाई के बाद उनके कैलेंडर बनेंगे। उनका जी जो बुडापेस्ट में कोचेस 12 कोच हमारे ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, वो जी जून में उनका कैलेंडर आएगा। उसकी भी जी डेट बढ़ गई है, जून में था ट्रेनिंग उनका। और भी कई टूर्नामेंट्स है जो अप्रैल मई जून में बहुत से टूर्नामेंट वो सब जी वो आगे चले जाएंगे। तो जी हमारे साथ जो हम इंटरनेशनल कैलेंडर को लेकर हमारा कैलेंडर बनता है, हमको ये जी बेनिफिट है। जब तक उनका कैलेंडर नहीं आया जब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते, किंतु हम जी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और जी स्पेशली साई ने हमें अडॉप्ट किया हुआ है। जी 2024-2000 ओलंपिक को लेकर हमारे खिलाड़ियों को बहुत सी सुविधाएं दी है। उन्होंने 3 सेंटर में 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, जो 1 महीने के अंदर इक्विपमेंट परचेज करने के लिए 9 करोड़ का इक्विपमेंट परचेज होने जा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर 20-21 के लिए उन्होंने 60 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया है। ये जी 60 लाख पैसे की हमारे की कोई परेशानी नहीं है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय बहुत स्पोर्ट को बढ़ावा कर रहा है। स्पेशली जी 17-18 गेम में उन्होंने ओलंपिक को लेते हुए अच्छा किया। खेलो इंडिया में भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में डाला है खेल को। जी, बिल्कुल और किरण रिजिजू जी स्कूल गेम बहुत में अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। खेलो इंडिया के थ्रू और बाकी स्पोर्ट्स हाँ। के वो बढ़ावा पर देने अभी के लिए अभी मेरे लिए को काफी अच्छे अभी प्रयास उन्होंने दुख किए हैं। दुख ये होता है जो नॉन ओलंपिक गेम्स है, जो भारत सरकार से मान्यता, जैसे आर्म रेसलिंग ले लीजिए। अब कई गेम में ऐसे, एक ही गेम नहीं, तो जी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। उनके जी पास सबसे बड़ी बात फाइनेंस, उनका फाइनेंसर नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, उनके स्टेट एसोसिएशन पैसा नहीं दे रही है। ये जो जी आप जैसे लोग हैं तो वो एसोसिएशन चला रहे हैं। तो मैं जी आपको साधुवाद दूंगा कि इसके बावजूद भी आपने 40-45 साल से आप आर्म रेसलिंग को बढ़ावा जी दे रहे हो और जी कर रहे हो। अब आपसे अनुरोध है, अब राजू मेहता मिल के अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, उन्हें जरूर बताइए सर इतने साल से हम कर रहे हैं। खेल मंत्री को बताइए। मुझे आशा है बहुत जल्द से जल्द आपका खेल भी हमारे बशीर ओलंपिक भाई, अब मैं थोड़ी जानकारी के लिए अभी बताना चाहूंगा, शायद जानकारी आपको भी होगी कि अभी हाल ही में प्रो पंजा लीग की चैंपियनशिप हम लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के उस पर। और अपने जो फिल्म एक्टर हैं प्रवीण डबाजी और उनकी जो वाइफ हैं प्रीति जांगियानी जी, दोनों फिल्म एक्टर्स हैं, बॉलीवुड से हैं। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इंडियन फेडरेशन की तरफ से एक बहुत ही शानदार चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की
जिसमें किरण रिजिजू जी भी, विजेंद्र जी भी काफी रिक्वेस्टेड गेस्ट थे उसमें। तो बहुत अच्छा उनका लगा और किरण रिजिजू जी ने भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया और काफी प्रशंसा भी उन्होंने यहाँ की है। तो हमें उम्मीद है कि अमर सिंह को भी बहुत जल्दी कंसिडर किया जाएगा। उनको लेकिन थोड़ा सा उनको मैं ये ये जानना उनको चाहूंगा आपसे। इनको ये जी प्रेजेंटेशन दीजिए कि हमारे जी 700-800 खिलाड़ी आते हैं, हर गांव में खेला जी जा सकता है। जी हमको जी सर। इक्विपमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत जी कम सर। इक्विपमेंट तो हमारा गेम हो सकता है। जी ये सर। आप जाके उनको बताइए कि हेल्थ देखिए, जी जरूर हमारे सर। खिलाड़ियों को फिजिक जी देखिए, हमारे जी सब फिट हैं। तो उनको जी ये सर। बताइए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा आपका, जी एसोसिएशन सर। अच्छा करेगा, जरूर जी मिलेगा। घर में जी बना सर। के एसोसिएशन बना के बैठ जाने से आपका काम नहीं होगा। नहीं। तो ये जी आप उसके भिड़िए। जी जितने जी थैंक नॉन यू सर। ओलंपिक गेम्स है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जी वो अपना मेहनत करें, अच्छा जी प्रेजेंटेशन दें। रिजू जी जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, बहुत जी अच्छे व्यक्ति हैं। उनके जी। आने से अलग अच्छा बना है। अभी नए फेडरेशन हमारी हमारे फेडरेशन प्रयास कर रही है सर, हमारी फेडरेशन उनके साथ टच में है और उनसे प्रयास कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि अमर सिंह, क्योंकि भारत का सबसे पुराना गेम है, 43 इयर्स हमारी चैंपियनशिप, 43 रेगुलर विदाउट एनी फेल, कोई एक साल भी मिस नहीं हुआ है, हम लोगों ने चैंपियनशिप की है। और उम्मीद है कि जल्द ही गुड न्यूज सारे खिलाड़ियों को भी, अमर सिंह के खिलाड़ियों को भी मिलेगी। और चलो, मैं अपने तरफ से आपको सुरेश ऑल कदम द जी, बेस्ट, अच्छा करिए आप। जी थैंक हाँ, यू सर, थैंक यू। आपकी शुभकामनाएं हमेशा ओके साथ रहती है, आप हमेशा ओके अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओके, बने रहिएगा थैंक सर, यू। 1 मिनट बने रहिएगा सर आप हमारे साथ। सुरेश कदम जी, सुरेश कदम जी, सुरेश कदम जी, कदम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कदम सर, आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, सुरेश कदम जी की वॉइस हमारे को यहाँ सुनाई नहीं दे पा रही है। अब इसमें जैसे कि आपने देखा दोस्तों, आपके कुछ और क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर इसमें कनेक्ट करिए, क्योंकि हम इस शो को अब ओवर करने वाले हैं। इसमें अगर आपके क्वेश्चन है तो जल्द से जल्द भेजें। मैं फाइनल नोट श्रीकांत भाई आपसे लेना चाहूंगा कि आप जी इस सिचुएशन में खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। लक्ष्मण भाई, इस सिचुएशन में तो मैं सारे खिलाड़ी को एक ही संदेश दूंगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ में जी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा जी कीजिए, अपना जो खेल है उसका स्पेसिफिक एक्सरसाइज कीजिए, जी विटामिन सी के लिए जो भी टैबलेट्स है, ग्रीन है, बिट्स है, उसके बाद में जूस है, ये सारी चीजें जो कि जिससे जी प्रोटीन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी मिल सके, ऐसी जी सारी चीजें आप लोग लीजिए और जी स्वस्थ रहिए, घर में एक्सरसाइज करिए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। विक्रम जी, लक्ष्मण जी। आपका, जी लक्ष्मण जी। आप कुछ विशेष इसमें संदेश देना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको। मैं अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बड़ा बहुत प्रभावित हूँ। यूनेस्को का मानना था कि दुनिया में 47 संस्कृतियां, सिविलाइजेशंस थी, जिनमें से 46 खत्म हो गई, सिर्फ एक भारतीय जी संस्कृति है जो बची हुई है। हमारी संस्कृति में इतना कुछ है इन जी छोटी छोटी जी आपदाओं को ओवरकम करने के लिए। तो मैं तो एथलीट से यही बोलूंगा, स्टे फोकस, जी अपनी धर्म की किताबों को पढ़ें, सब कुछ लिखा गया है उसमें। रेस्ट अब मेरे ऑल वर्दी अपोनेंट्स ने सभी ने बता दिया है जो पैनल पे हैं। बट दिस इज अ टाइम एंड आई थिंक वी विल सेल थ्रू। जी और एथलीट्स के लिए वही कह सकता हूं मैं कि when the things get tough, the tougher get going. This is a time they can prove their mettle, what they have trained for. Thank you very राइट much. राइट। तो ये खिलाड़ी है, कभी हार नहीं मानता है और खिलाड़ी हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। आई एम श्योर कि वो इस चैलेंज को भी बखूबी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सुरेश कदम जी, सुरेश कदम जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप। सुरेश कदम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको। कदम जी, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। बैटरी लगा, राम प्रताप बैटरी चलो। कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद सुरेश कदम जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो एनीवे, सुरेश कदम जी से हम लोग जरूर नेक्स्ट उसमें ज्वाइन करेंगे। बशीर भाई, आपका संदेश लेना चाहेंगे हाँ, क्लोजिंग नोट। लक्ष्मण भाई, मेरा ये कहना है, आप हर स्टेट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, खेल मंत्रालय ने, कि आप अपने अपने खेलों में डिस्ट्रिक्ट जी नेशनल कराइए। हर जी डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट आपसे एफिलेटेड है, हर जी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप कराइए।
जी हर स्टेट से जितना टीम है उनका खर्चा वो डिस्ट्रिक्ट वाला खुद करेगा, रहना खाना, और आप ऑर्गेनाइज कराइए तो अधिक से अधिक बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, जी ये मेरे आपसे वो है। जी और एक चीज ये देना चाहूंगा, कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है कि जी अभी इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है, सब बराबर के लोग हैं, मतलब अमेरिका जैसे लोग झुक गए हैं। और जी इसने ये भी सिखा दिया कोई जात पात नहीं है, कोई जी ताकतवर नहीं है, कोई धर्म नहीं जी है, कोई कोई उसमें नहीं है, कोई अमीर जी गरीब नहीं है, क्योंकि आज जी जो परिस्थिति आई है उससे हमको जी लड़ना है, उसको एक करना है, ये है। जी और आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बशीर भाई आपका। आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस शो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर की, और जो चैलेंजेस है उन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हमारे टाइम से अपना शो को शुरू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे कुछ पैनलिस्ट जो ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ वॉइस ओवर की कुछ इशू था, चैलेंजेस था, जिसमें ऑडियो नहीं हम लोग उनके सुन पाए, उनके थॉट्स नहीं ले पाए। लेकिन जल्द ही हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे और जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन ये समय बहुत टफ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारी नेगेटिविटी जो खिलाड़ियों में जो आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो एक पॉजिटिव नोट को लेकर चलें। आज ये टाइम अगर हमारे को रिलैक्स का टाइम मिला है, तो हमें जरूरी है जो हमारी कमियां हैं उस पर एनालाइज करें। अगर कुछ इंजरीज हैं उसको हम लोग ठीक करने का हमारे पास ये टाइम है। हमारे को अपने ऊपर सेल्फ रिव्यू करने का टाइम है, कहाँ से हमारे वीक पॉइंट्स है, किनको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे इक्विपमेंट से नहीं। क्योंकि कोई भी जो चैलेंजेस होते हैं वो एक नई चीज को भी जन्म देते हैं, नई चीज के लिए भी इनोवेटिव आइडियाज भी हम लोग के आते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सभी लोगों ने कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया होगा, आप कर रहे होंगे। जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हैं, आप उन्हीं रिसोर्सेज में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया इसीलिए जाना चाहता है। और हम लोग ग्राउंड रियलिटी से आते हैं और ग्राउंड लेवल पर हम लोग अपनी तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे मुकाम हम लोग हासिल करेंगे, मेरी ऐसी कामना है। और आप सभी को मैं इस शो में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पैनलिस्ट को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग का दिन शुभ हो और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।